टाइम्स न्यूज चैनल देखे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। संगम नगरी प्रयागराज में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता आज सुभाष चौराहे पहुंचे, जहां हाथों में पोस्टर था और लिखा था द नेक्स्ट पीएम 2024। अरविंद केजरीवाल की फोटो पर ये लिखकर आज आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता सुभाष चौराहे पहुंचे थे, जहां ढोल ताशे नगाड़े बजाते हुए अरविंद केजरीवाल का जन्मदिन मनाने पहुंचे थे। जहां अरविंद केजरीवाल आज 54 साल के हो गए हैं। उसी खुशी में आज आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने यहां पर केक पर हैप्पी बर्थडे द नेक्स्ट पीएम ऑफ इंडिया लिखा था और साथ ही केक काट कर आप जिला अध्यक्ष डॉक्टर अल्ताफ अहमद ने अरविंद केजरीवाल की फोटो को केक खिलाया और साथ ही एक दूसरे को केक खिलाकर जश्न मनाया। ऐसे में आप जिला अध्यक्ष डॉक्टर अल्ताफ ने क्या कहा और महानगर अध्यक्ष सर्वेश यादव ने क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं आपको। अरविंद केजरीवाल को देश की जनता देखना चाहती है। देश में अब बदलाव की ज़रूरत है। देश में दिल्ली में माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने करके दिखाया है और लोग एक उम्मीद लगाए बैठे हैं और हम लोग उसी मुहिम पर लगे। आज उनका जन्मदिन है और पूरे धूमधाम से हम लोग सुभाष चौराहे पर पूरे कार्यकर्ता मिलकर मना रहे हैं। आज आपने केक काट कर जश्न मनाया और हाथों में आप पोस्टर भी नेक्स्ट पीएम ऑफ इंडिया, क्या कहें? जो शहीदों के सपनों को पूरा करने में लगा हुआ है। आज दिल्ली की जनता को बिजली फ्री मिल रहा है, पानी फ्री मिल रहा है, शिक्षा फ्री मिल रही है, दवाई पढ़ाई इत्यादि चीज़ें निःशुल्क देने का काम अरविंद केजरीवाल जी कर रहे हैं। आज उनका जन्मदिन है और इस जन्मदिन को हम लोग पूरे जश्नों के साथ धूमधाम के साथ मना रहे हैं, ढोल नगाड़ों के साथ। कार्यकर्ताओं में जिस तरह का उत्साह है, इससे निश्चित रूप में इस देश में एक बदलाव होने जा रहा है 2024 में और हम लोग अरविंद केजरीवाल जी को पीएम के रूप में देख रहे हैं। सर्वेश यादव, महानगर अध्यक्ष, आप प्रयागराज। संगम नगरी प्रयागराज, जहां राजस्थान के जलोर जिले में सुराणा गांव में एक निजी स्कूल के टीचर की पिटाई से एक दलित छात्र की मौत हो गई थी। मामला लगातार गर्माता जा रहा था। ऐसे में आज समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष और अन्य पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पत्थर गिरजाघर से लेकर सुभाष चौराहे तक एक कैंडल मार्च निकाला है। साथ ही स्कूल के टीचर के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। साथ ही ये भी आरोप लगाया है कि टीचर शायद भाजपा के किसी पद पर है और ऐसे में भाजपा पर जहां समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष योगेश यादव ने जमकर निशाना साधा है और साथ ही उन्होंने गंभीर आरोप भी लगाए हैं। बता दें, ये मामला अब जहां सोशल मीडिया पर तेजी से फैलकर गरमा रहा है, तो वहीं समाजवादी पार्टी ने आज कैंडल मार्च निकालकर जहां सरकार पर हमला बोला है और क्या कुछ कहा है उन्होंने बीजेपी सरकार पर हमला बोलते हुए, आइए सुनाते हैं आपको। आपको मालूम है, राजस्थान में एक दलित छात्र इंद्रजाल उसके पानी पीने को लेकर के एक क्षत्रिय समाज के प्रिंसिपल थे और छोटा सा बच्चा है, वहाँ पे पानी बस उनके घड़े से पी लिया। उसको लेकर के वो इतना आक्रोशित हो गए जात के नाम पे, उसको इतना मारा कि उसको 2-3 दिन बाद मौत हो गई। ये जब से 2014 से योगी और मोदी सरकार आई गई है, तब से हिंदुस्तान के अंदर मनुवाद, जातिवाद इतना बढ़ गया है जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। हम समाजवादी पार्टी के लोग मांग करते हैं कि इस तरह के भेदभाव बंद किया जाए और तत्काल दोषी को कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, उसको सजा दिया जाए। और जैसा हम लोग को जानकारी मिल रही है, अभी ऑथेंटिक जानकारी नहीं, जो प्रिंसिपल है शेर सिंह, वो भाजपा का कोई पदाधिकारी भी है। तो भाजपा के लोग अपनी मानसिकता से इस घटना से साफ साबित हो गया, वो 85% के लोग दलित, बैकवर्ड, अल्पसंख्यकों को किसी भी तरीके से वो पचा नहीं पा रहे हैं। और ठीक उसी तरीके से उत्तर प्रदेश में योगी सरकार में भी यही हो रहा है। यहाँ पे भी 85% के लोगों को वो पचा नहीं पा रहे हैं, ना उनका सम्मान करना जात के नाम पे। यहाँ पे भी इलाहाबाद जनपद में भी उनके ऊपर अत्याचार और शोषण कर रहे हैं भाजपा के लोग। कि यही है जो राजस्थान में जो हुआ है, जो बच्चे को पानी पीने को लेकर इतना मार दिया गया है। कुछ मनुवादी सोच के लोग जब से देश और प्रदेश में आए हुए हैं, चाहे वो योगी जी की सरकार हो उत्तर प्रदेश में, चाहे देश में मोदी जी की सरकार हो, ये सिर्फ जात के नाम पर लोगों को मार रही है, जात के नाम पर लोगों को बांट रही है। और कहीं ना कहीं इस जात के नाम पर जिस तरीके का अत्याचार, अन्याय हो रहा है पूरे देश में, इसको ख़त्म करने के लिए अगर आज कोई उसकी लड़ाई लड़ रहा है तो माननीय अखिलेश यादव जी लड़ रहे हैं। और हम लोग ये मांग करते हैं कि जो भी लोग उसमें दोषी हों, जो मनुवादी लोग हैं, जिनकी विचारधारा जात के नाम पर लोगों को मारना चाहती है, लोगों को ख़त्म करना चाहती है, उनके साथ
कार्रवाई होनी चाहिए और सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और पूरे प्रदेश में एक मैसेज भी होना चाहिए कि ऐसे लोगों को देश में कोई जगह नहीं। जिस तरीके से पूरे देश में लोग कल तिरंगा यात्रा करके एक संदेश देना चाह रहे हैं, लेकिन इस तरह की घटनाएं अगर हो जा रही हैं तो क्या आप सोच रहे हैं? उनकी मंशा सिर्फ हमको आपको बांटकर, हमारे आपका वोट लेकर और हमको आपको ही मारने की उनकी मंशा है। ये मंशा खत्म होनी चाहिए और ये मंशा तभी खत्म होगी जब देश में समाजवाद आएगा। हर समाज का आदमी खुशहाल होगा, हर समाज के आदमी का सम्मान होगा, ना कोई जात होगा, ना कोई धर्म होगा, सिर्फ समाजवाद होगा। और उस समाजवाद को आगे बढ़ाने के लिए समाजवादी पार्टी निरंतर संघर्ष कर रही है। मयंक यादव, जॉन्टी, इलाहाबाद। नगरी प्रयागराज में कर्नलगंज थाने में लव जिहाद और गैंगरेप का आरोप लगाने वाली पीड़ित महिला ने अब यू टर्न लिया है और कहा कि पति के गुमशुदगी दर्ज कराने थाने गई थी। कुछ लोगों के बहकावे में रेप और लव जिहाद का मुकदमा दर्ज कराया था। पीड़ित महिला ने इस बात को ट्विटर पर भी पोस्ट किया है और मीडिया से भी कहा है। क्या कुछ कहा है, आइए सुनाते हैं। आपके पति जो है वो लापता है, लेकिन उसके बाद दूसरा मामला वो दर्ज कर देते हैं। अब आप परेशान हैं, क्या पूरा मामला है और आप क्या चाहते हैं? मैं अपने मायके गई हुई थी। मेरे पति से थोड़ा बहुत नोक-झोंक हो गई थी। उसके बाद से मेरे पति के अचानक फ़ोन ऑफ आने लगा और उसके बाद से मैं अपने मायके से मैं आई कर्नलगंज थाने में मैं गुमशुदगी की मैं एप्लीकेशन दी थी कि मेरे पति को ढूंढा जाए। मेरे पति का कुछ पता नहीं चल रहा। मोहम्मद आलम एडवोकेट नाम है उनका। और मैं अपने पति को मैं ढूंढने की बहुत कोशिश की और पुलिस में वहाँ जब मैं कर्नलगंज थाने पे गई थी तो कर्नलगंज थाने पे जाने के बाद उन लोगों ने मुझे बंधक बना दिया। बंधक बना के पता नहीं कैसे तोड़ मोड़ करके मेडिकल के लिए वालों बुला रहे हैं। लोग कौन से एफआईआर किए हैं लोग, अभी तक मुझे एफआईआर कॉपी नहीं मिली है। और क्या मुझे ये नहीं मालूम है गुमशुदगी में कहीं मेडिकल तो होता नहीं है। मैं ये सुनी हुई हूँ, अब मैं थोड़ा बहुत जानती भी मेडिकल नहीं होता है। मुझे बार बार मेडिकल के लिए बुलाया जा रहा है, बार बार बंधक कर्नलगंज पुलिस बुला रही है। क्या कहा जा रहा है? बोल रहे हैं लोग मेडिकल कराने आ जाओ, मेडिकल कराने आ जाओ। मेरे ससुराल में भी जाके कह रहे हैं लोग सिलेंडर कर दे लोग, नहीं तो मकान गिरा दूँगा, ऐसे ऐसे बोल रहे हैं लोग। क्या चाहते हैं? मैं ये चाहती हूँ मुझे और मेरे पति को चैन से जीने दें। मेरे पति से गुम हुए थे, ऐसा कुछ नहीं है। और मैं जानती थी कि मेरे पति मुस्लिम है, मैं ठाकुर हूँ। वो लोग जानबूझ के पता नहीं क्या क्या ऐसा कर दिए। मुझे अभी तक कुछ पता भी नहीं है कौन से एफआईआर हुई है, कौन, अभी मुझे कॉपी भी नहीं मिली हुई है। क्या चाहते हैं? मैं आदित्यनाथ योगी जी से मैं ये चाहती हूँ कि हम लोगों को चैन से जीने दें और पुलिस जो है कर्नलगंज के हम लोग को प्रताड़ित ना करें, नहीं तो मैं और मेरे पति हम दोनों लोग आत्महत्या कर लेंगे। हम लोग नहीं जिएंगे, हम लोग ऐसी ज़िंदगी नहीं जी पाएंगे। जो सच रहता है उसको पुलिस कभी नहीं लिखते हैं लोग। जब वो फैमिली की थोड़ी बहुत लड़ाई हो गई तो तोड़ मरोड़ के पता नहीं क्या क्या एफआईआर किए हैं लोग। मुझे अभी तक कुछ नहीं पता है। ठीक है, पूरा नाम बता दीजिए। मेरा नाम पल्लवी सिंह है, मेरे पति के नाम मोहम्मद आलम है। कोई दिक्कत नहीं है आपको उनके साथ रहने में? नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं। मेरे पति हमारे साथ हमेशा रहते हैं, मेरे साथ हमेशा देते हैं। कब शादी किया था? मैं फरवरी में की थी। हम लोग की लव स्टोरी बहुत ज़्यादा सालों से चल रही थी जी। संगम नगरी प्रयागराज आज़ादी के 75वें अमृत महोत्सव के मौके पर आज सुबह सुभाष चौराहे पर एडीजी जोन व एसएसपी प्रयागराज ने हरी झंडी दिखाकर महिला हाफ मैराथन का आगाज़ किया और साथ ही महिलाओं ने सुभाष चौराहे से लेकर पुलिस लाइन तक हाफ मैराथन की दौड़ में भाग ली, जिसमें महिला आरक्षियों द्वारा सुभाष चौराहे से लेकर पुलिस लाइन तक दौड़ की गई, जिसमें महिला आरक्षियों की ये हाफ मैराथन पुलिस लाइन में समाप्त हुई। संगम नगरी प्रयागराज में जहां आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ पर मनाए जा रहे आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर पुलिस परिवार के बच्चों द्वारा मैराथन में भाग लिया गया। वहीं एडीजी जोन द्वारा हरी झंडी दिखाकर मैराथन को रवाना कर एसएसपी प्रयागराज के साथ मैराथन में प्रतिभाग करते हुए बच्चों का उत्साहवर्धन किया। वहीं हाथों में तिरंगा लेकर बच्चे सड़क पर दौड़ते दिखाई दिए। तो साथ ही ये मैराथन चंद्रशेखर आज़ाद पार्क से शुरू होकर पुलिस लाइन में समाप्त हुई। नगरी प्रयागराज जहां पैगंबर मोहम्मद साहब के नवासे इमाम हुसैन की करबला में हुई शहादत पर जहां शाहनूर अलीगंज में दरबार शफ़ी की खानखा के ज़िक्र शौदाए करबला मुनाकिद किया गया, जिसमें मशहूर शायर ने करबला के शहीद हुए इमाम हुसैन की शहादत याद करते हुए नातिया कलाम पेश किया, जिसको सुनकर लोगों की आंखें नम हो गई। इस मौके पर हज़रत अल्लामा मौलाना फैज़ हसन सफ़ी
शफीपुरी उन्नाव ने इमाम हसन और हुसैन उनके कुनबे की शहीद हुए 72 लोगों के जीवन पर प्रकाश डालते हुए ये बताया कि किस तरह से यजीद ने उनको शहीद किया था। आइए आप भी सुनिए और शायरों के कलाम तकरीर कुछ अंश। संगम नगरी प्रयागराज में जहां गौ तस्कर मुजफ्फर पर एक और बड़ी कार्रवाई हुई है। मोहम्मद मुजफ्फर की 2 और संपत्ति को पुलिस ने कुर्क किया। अपराध से अर्जित संपत्ति मुजफ्फर ने अपने भाई मुअज्जम के नाम में 84 मीटर खरीद रखा था। इस आलीशान में 2 मंजिली इमारत बनी हुई है जिसे पुलिस ने सील कर दी है। दूसरी संपत्ति 306.69 वर्ग मीटर अचल संपत्ति को पुलिस ने भी कुर्क किया है। लगभग 4 करोड़ से अधिक की संपत्ति को पुलिस ने कुर्क किया है। बता दें गौ तस्कर मुजफ्फर पर इससे पहले भी कार्रवाई हुई थी। पूर्व में 10 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति कुर्क की जा चुकी। गौ मांस का कारोबारी है मोहम्मद मुजफ्फर। गैंगस्टर एक्ट में दर्ज है मुकदमा। सर ये कौन था, क्या आप इस पे इल्ज़ाम है और किस तरह की कार्रवाई की? मुकदमा अपराध संख्या 235/2021 थाना पूरा मुफ्ती जनपद प्रयागराज में पंजीकृत हुआ। इसकी विवेचना थाना दूमनगंज प्रभारी निरीक्षक द्वारा की जा रही है। विवेचना दौरान मोहम्मद मुजफ्फर के द्वारा अपराध से अर्जित धन से कुछ प्रॉपर्टीज़ संपत्तियां सामने आई हैं जिनको कुर्क किया जा रहा है, जिसमें से कि 2 प्रॉपर्टी यहाँ पे बमरौली उपरहार में पाई गई हैं जिनके खिलाफ आज कुर्की की कार्रवाई की जा रही है। कुल कितने मुकदमे हैं और कितना बड़ा अपराधी था ये कुख्यात गौ तस्कर है। इसके विरुद्ध 10 से ज़्यादा मुकदमे दर्ज हैं और इसकी और भी प्रॉपर्टी कुर्क की गई हैं। दिनांक 5 अगस्त 2022, 13 अगस्त 2022 और आज 16 अगस्त 2022 ये इतनी कार्रवाई अभी तक की जा चुकी हैं और पूर्व में भी इनके विरुद्ध कार्रवाई की जा चुकी हैं और ये कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी, आगे भी प्रचलित रहेगी। जो प्रॉपर्टीज़ इनके सामने निकल के आएंगी जो अपराध द्वारा धन से अर्जित की गई हैं उनके विरुद्ध भी कुर्की की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। ये कितने हेक्टेयर है सर और कितने अनुमानित लागत है? यहाँ पे अराजी संख्या 1076 में 2 प्रॉपर्टीज़ इनकी, एक का एरिया है 306.69 स्क्वायर मीटर और एक है 84 वर्ग मीटर। क्या कीमत क्या होगी सर इनकी? इसकी अनुमानित कीमत है 3,75,00,000। संगम नगरी प्रयागराज में जहां आज़ादी के अमृत महोत्सव को लेकर रिजर्व पुलिस लाइन से एक तिरंगा बाइक रैली निकाली गई, जिसमें पुलिस के उप निरीक्षकों द्वारा ये रैली निकाली गई। बाइक पर बैठकर तिरंगा लेकर ये यात्रा निकाली गई, जहां शहर के विभिन्न क्षेत्रों और चौराहों से होते हुए ये तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसका एडीजी जोन प्रयागराज एसएसपी प्रयागराज ने रवाना की झंडी दिखाकर। जिसके बाद ये रैली शहर के विभिन्न क्षेत्रों से होते हुए रिजर्व पुलिस लाइन पहुंचेगी और साथ ही ये तिरंगा रैली जहां आज निकाली गई है और जहां पुलिस के द्वारा ये गाड़ियों पर रैली निकाली गई है, हाथों में तिरंगा है और आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत ये पुलिस लाइन से तिरंगा यात्रा बाइक रैली निकाली गई है, जो शहर के विभिन्न चौराहों से होते हुए गुजरी है और हाथों में सिर्फ तिरंगा लोगों को दिखाई दिया और भारत माता की जय के नारे लगाए। स्वतंत्रता सप्ताह के दौरान बहुत से कार्यक्रम हुए हैं, इसमें ये भी एक कार्यक्रम रखा है। अभी हमारी महिला पुलिस की एक रैली निकाली गई थी जो तिरंगा यात्रा थी। इसी प्रकार से अब जो पुरुष वर्ग की है आज निकाली जा रही है। इसमें मेरे द्वारा, आईजी रेंज साहब द्वारा, एसएसपी और तमाम हमारे जितने भी पुलिसकर्मी हैं वो इसमें भाग ले रहे हैं। इससे एक तिरंगा यात्रा से संदेश दिया जाएगा कि राष्ट्रीय एकता बहुत ही आवश्यक है और हमें तिरंगे का सम्मान करना चाहिए। स्वतंत्रता के जो 75 वर्ष पूरे हुए हैं उससे सबक लेते हुए आगे के लिए नई रणनीति बनाकर हम काम करेंगे। अच्छा, एक चीज़ और है सर, पूरे जितने भी बाइक पर हैं सब हेलमेट के साथ, इस तरह का भी संदेश जाएगा क्या? ट्रैफिक का भी संदेश जाने इससे ट्रैफिक के लिए भी हम एक संदेश देना चाहते हैं कि सभी जो भी 2 व्हीलर चलाता है उसको हेलमेट पहनना चाहिए और ट्रैफिक के नियम का पालन करना चाहिए। इसी प्रकार से हम लोग पूरे शहर में निकलेंगे और जगह जगह जाकर ये संदेश देंगे। थैंक यू। नगरी प्रयागराज में जहां आज सुबह सुभाष चौराहे से महिला आरक्षियों के हाफ मैराथन का आयोजन हुआ, तो दूसरी तरफ जहां चंद्रशेखर आज़ाद पार्क से पुलिस परिवार के बच्चों ने हाफ मैराथन में भाग लिया, जहां दोनों ही मैराथन का समापन पुलिस लाइन में हुआ और साथ ही पुलिस लाइन में जहां आज़ादी के अमृत महोत्सव पर यहां पर बैंड की धुन पर राष्ट्रीय गीत का आयोजन हुआ, जहां पर सभी ने खड़े होकर राष्ट्र गीत में हिस्सा लिया। एडीजी जोन प्रयागराज, एसएसपी प्रयागराज, एसपी यमुना पार, एसपी गंगा पार व
अन्य सीओ भी यहाँ मौजूद रहे और साथ ही पुलिस परिवार के लोगों ने राष्ट्रगान में हिस्सा लिया। संगम नगरी प्रयागराज में जहां राष्ट्रीय रक्षक समूह ने रेल मंत्री का पोस्टर जलाया है। बता दें बीते दिनों एनसीआर प्रबंधक के घर के सामने राष्ट्रीय रक्षक समूह ने प्रदर्शन किया था, जिसके बाद एडीआरएम अतुल शर्मा का ट्रांसफर कर दिया गया, जिससे राष्ट्रीय रक्षक समूह के कार्यकर्ताओं ने नाराज होकर आज रेल मंत्री का फिर से फोटो जलाया। उनका कहना है कार्रवाई की जगह उनका ट्रांसफर कर दिया गया और भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया जा रहा है। ऐसे में क्या कुछ कहा है राष्ट्रीय रक्षक समूह के कार्यकर्ता दिव्यांशु मेहता ने, आइए सुनाते हैं आपको। आज रेल प्रशासन ने फिर अपना गंदा और नंगा खेल दिखाया है। भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई करने के स्थान पर उनका स्थानांतरण किया जा रहा है, उनका ट्रांसफ़र किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि उन्हें संरक्षित करना है। अगर संरक्षित कर रहे हैं तो मोदी जी की परिकल्पनाओं को वो नष्ट और भ्रष्ट कर रहे हैं। ये इस तरीके का गंदा खेल जो रेल प्रशासन कर रहा है ये स्वीकार्य नहीं होगा। यह ऑर्डर रेलवे बोर्ड के द्वारा निकला है और यह ऑर्डर कहीं ना कहीं इसमें महाप्रबंधक की मुख्य भूमिका है। आज ये डीआरएम जो अतुल कुमार गुप्ता की ट्रांसफर के ऑर्डर प्रतिलिपियों में प्राप्त हुई है और महाप्रबंधक जी जिन्हें कार्रवाई करने की जिम्मेदारी थी प्रमोद कुमार जी, उन्होंने आज तक कार्रवाई नहीं की है। कार्रवाई करनी पड़ेगी। जब तक कार्रवाई नहीं होगी हम लगातार अपना लोकतांत्रिक अधिकार शांतिपूर्ण ढंग से लगातार आंदोलन करते रहेंगे। जितनी जहां तक आवश्यकता होगी वहां तक जाने को तैयार है। लेकिन जो कल हमारे नरेंद्र मोदी जी ने भ्रष्टाचार के खिलाफ जो लाल किला से ऐलान किया कि भ्रष्टाचार हमारे देश में दीमक की तरह हो चुका है, पूरे देश को खोखला कर रहा है, उसकी परिकल्पनाओं को ये हमारे रेल अधिकारी नष्ट और भ्रष्ट कर रहे हैं। हर व्यक्ति को उन्होंने कहा नागरिक कर्तव्यों का बोध का उन्हें अनुपालन करना होगा। हमें 25 साल बाद का लक्ष्य दिया कि हमें 25 साल बाद विकसित भारत चाहिए, भ्रष्टाचार मुक्त भारत चाहिए। लेकिन इस तरीके से रेल प्रशासन गंदा खेल कर रहा है ये किसी भी रूप में स्वीकार नहीं होगा। राष्ट्र रक्षक समूह अभी और चढ़ बढ़ के आंदोलन करेगा जब तक इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो जाती। देवांशु, प्रयागराज, राष्ट्र रक्षक समूह। संगम नगरी प्रयागराज में जहां आज़ादी की 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर पुलिस लाइन में कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन हुआ, जिसमें एडीजी जोन प्रयागराज, आईजी रेंज प्रयागराज, एसएसपी प्रयागराज संघ शहर के बुद्धिजीवी वर्ग उपस्थित रहे। वहीं इस आज़ादी के 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर पुलिस लाइन में हुए सांस्कृतिक कार्यक्रम के उपरांत आतिशबाजी कर उल्लास प्रकट किया गया, जिसमें बढ़ चढ़कर लोगों की भीड़ देखने के लिए लगी रही और लोग अपने मोबाइल से आतिशबाजी को रिकॉर्ड करते दिखाई दिए। आज़ादी के 75 साल पूरे होने पर सब पुलिस लाइन में शाम को आतिशबाजी के रखी गई थी, जिसके बाद यहां आतिशबाजी हुई और आतिशबाजी का एक भव्य दृश्य लोगों ने अपने मोबाइल में कैद करने के लिए भीड़ लगी रही। ऐसे में आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। संगम नगरी प्रयागराज में जहां आज आज़ादी के अमृत महोत्सव के लेकर संगम तट पर सजावट की गई है और संगम से लेज़र लाइट का आयोजन किया गया, जहां मेला प्राधिकरण द्वारा आज संगम तट पर संगम की धाराओं पर तिरंगा लहराया गया। लेज़र लाइट के माध्यम से एक अद्भुत नज़ारा था यहां पर देखने का, जहां लोग की दूर दूर से देखने के लिए लोगों की भीड़ इकट्ठा हुई और संगम तट पर संगम की धाराओं पर तिरंगा लहराया, जहां नए यमुना ब्रिज से लेजर लाइट के माध्यम से एक आकर्षण का केंद्र बना रहा, जहां लाइट के साथ देशभक्ति गाने भी बजते सुनाई दिए और नए यमुना पुल से लेजर लाइट के माध्यम से संगम की धाराओं पर तिरंगा लहराया गया और साथ ही यहां पर देखने के लिए लोगों की, प्रयागराज वासियों की भीड़ भी दिखाई दी। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।